तो आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब के अंदर जॉब्स की अनाउंसमेंट हो गई है। अब ये डिपार्टमेंट क्या है, इसका क्या काम होता है, आपकी ड्यूटी है, आपके जितने भी तरीक़ेकार होते हैं वो सारा आप लोगों को इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। और आप एडवर्टाइजमेंट, एप्लीकेशन फॉर्म और सारी जो चीज़ें इसका थोड़ा सा स्टेप समझने वाला है, तो आप ध्यान से वीडियो को देखिएगा। तो जॉब की जो अनाउंसमेंट हुई है वो टैक्सेशन कांस्टेबल स्केल 5 की, ठीक है। तो कांस्टेबल की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हुई है और इसकी जो टोटल सीटें यहाँ पर अनाउंस हो गई हैं वो है 124। उसमें से ओपन मेरिट पर 91 सीटें हैं और वुमेन के लिए, ख़वातीन के लिए वैकेंसीज की बात करें तो 29 हैं और अक़लीतों के लिए जो है वो 4 वैकेंसीज हैं। इसके साथ एज लिमिट जो इन्होंने मांगी हुई है वो 18 से 25 साल है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और इसके साथ कद जो है वो मेल्स के लिए 5 फुट 7 इंच, जबकि फ़ीमेल्स के लिए 5 फुट 2 इंच इन्होंने मांगा हुआ है। मेल्स के लिए जो चेस्ट है वो 33 से 34.5। आप लोगों की दौड़ भी होगी और दौड़ जो है वो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर होगी मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए। लेकिन मेल्स के लिए जो टाइम है वो 7 मिनट होगा और फीमेल्स के लिए जो है वो 10 मिनट का टाइम होगा। दौड़ सेम है। अब आप लोगों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है? एक तो आप लोगों ने जो है फॉर्म का मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, एफिडेविट भी, चलान पर आ जाएंगे। यहाँ पर सर्च करेंगे jobs.com, आपके पास पहला लिंक आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करें और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के पहले पेज पर आने के बाद आप लोगों ने ये जो 3 लाइनें नजर आ रही हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपने न्यूज़ पर क्लिक कर देना, ठीक है। न्यूज़ पर क्लिक करने के बाद आप लोग जो है फिर उस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर हमने इसकी सारी डिटेल दी हुई है। तो न्यूज़ वाले पोर्शन पे आ गए यहाँ पर। अच्छा जी, अभी जो है ना न्यूज़ वाला पोर्शन, उसके बाद आप लोग पहली जो जॉब्स आएंगी उनमें पहली देखें आपको नजर आ रहा है एक्साइज एंड कांस्टेबल की भर्ती, ठीक है। एक्साइज एंड टैक्सेशन पंजाब जॉब्स अक्टूबर 2024, यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगी और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये देखें ये सारी डिटेल्स बता रहा है कि इनका काम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, रेगुलेशन, ये सारी आप यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों को अगर अपने सारे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है तो सिंपल जो है ना ये बहुत सारी वही डिटेल दी हुई है, जॉब्स की तफसील क्या आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दी हुई है, सारा कुछ यहाँ पर। एडवर्टाइजमेंट आप डायरेक्ट क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने लिंक दिए हुए हैं इसी के एंड पर आपको नजर आ रही है, देखें। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है, सिर्फ इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, डायरेक्ट आपको कहेगा कि मैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर दूं। इसके बाद आप जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहेंगे, इसके आगे क्लिक कर देंगे आप, तो पूछेगा कि आपके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, दोबारा कर दूं। उसके बाद आप एफिडेविट डाउनलोड करना चाहेंगे तो भी क्लिक हियर, चलान फॉर्म डाउनलोड करना चाहेंगे तो भी क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। तो हम भाई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक किया और अब आपसे पूछेगा कि दोबारा डाउनलोड कर दो, तो मैं कहूँगा हाँ भाई दोबारा डाउनलोड कर दो एप्लीकेशन फॉर्म। इसको जो है ना आप रीड आउट करते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म या दरखास्त फॉर्म आ गया है। ओहदा आपको बता रहे हैं, यहाँ पर आपने सबसे पहले सिंपल अपना नाम लिख देना है, उसके नीचे वाले डब्बे में वालिद का नाम, उसके नीचे आपने तारीख़ पैदाइश लिखनी है, अपनी शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे आप, डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है वो लिखेंगे आप। आपने फिर अपना राब्ता नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बताना है, आपका एड्रेस क्या, आप एड्रेस बताएंगे। उसके बाद आपने अपनी ईमेल एड्रेस बताना है, ठीक है। हाजिर सर्विस मुलाजिम है या नहीं है, नहीं है तो ओके नहीं कर देंगे, हाँ है तो फिर आपने NOC भी लगाना होगा साथ। आपका मज़हब क्या है, जिन्स क्या, आपकी तालीमी काबिलियत और ज़रूरी कागजात आपने क्या लगाने हैं साथ। 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्दीक शुदा तस्वीर, तस्दीक शुदा शनाख्ती कार्ड की कापी लगानी है। तस्दीक शुदा का मतलब अटेस्टेड। 16 के लिए इससे बड़े जो स्केल्स हैं गवर्नमेंट के मुलाजिम, उनसे आपने साइन भी करवाने और उनकी स्टैंप भी लगवानी है। तस्दीक शुदा मैट्रिक सनद कापी, डोमिसाइल, और उसके साथ ये बता रहे ना अगर हाजिर सर्विस है तो फिर आपका जो है ना इजाज़तनामा यानी कि NOC भी लगाना होगा। दिगर आला तालीम के असनाद अगर आपके पास है और एजुकेशन ज़्यादा है तो उनकी तस्दीक शुदा कापियाँ और अदा शुदा चलान फीस, ठीक है। तो बयान हल्फी जो है ना ये आप लोगों ने, ये आपने सारा खाली छोड़ देना है। बयान हल्फी की तरफ हम चलते हैं कि बयान हल्फी आप लोगों ने कैसे पूरा करना है, ये हम वापस आते हैं। ये एफिडेविट आया हुआ है, इसको आपने ये जो लिखा हुआ है इसको आपने प्रिंट करवाना है, फोटो कॉपी करवाना है। 100, 150, 200 का जो बयान हल्फी आपको मिल जाए स्टाम्प फ्रो से, उसके ऊपर
और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर वालिद साहब का नाम, यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर और ये सकना का मतलब रिहाइश लिखेंगे। और इसके बाद आपने अलाब्द पर अपने साइन और नाम लिख देना है, डेट भी डाल देनी है। तो ये बयान हल्फी है, ये वाला नहीं चलेगा, इसको आपने कॉपी करवाना होगा दूसरे वाले के ऊपर जो असल वाला बयान हल्फी होता है। अब हम बात कर लेते हैं चलान फार्म की। तो ये चलान फार्म है, इसकी जो है ना आपने फीस भी पे करनी है। टू बी फिल्ड इन द रिमिटेड टू बी फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफिसर और द ट्रेजरी। तो भाई ये आपने अपना नाम लिख देना, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, इधर फादर नेम लिखेंगे, इधर शनाख्ती कार्ड, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है ना ये 3 कॉपीज होंगी इसकी। ऊपर देखें यहाँ पर आपको बता रहे डिपार्टमेंट कॉपी, ये आपने डिपार्टमेंट को भेजनी होगी। बैंक कॉपी, इस कॉपी को बैंक अपने पास रखेगा और ये कैंडिडेट कॉपी इसको कैंडिडेट अपने पास रखेगा। और ये कॉपीज आप लोगों ने जो है भेज देनी है, जिस तरह मैंने बताया बैंक वाली बैंक को दे देनी है और डिपार्टमेंट वाले अपने फॉर्म के साथ लगाकर आपने भेज देनी है। तो ये प्रॉपर तरीकाकार है अप्लाई करने का यहाँ पर। अच्छा, अब इसके साथ एक और बात सुन लो जो बहुत ज्यादा गलत फहमी फैली हुई है कि अप्लाई करने के लिहाज से कि कौन कौन इनके ऊपर अप्लाई कर सकता है। भाई कौन कौन कर सकते हैं ये तो मैं आपको बता चुका, लेकिन कहाँ कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं ये आप लोगों के लिए जरूरी जानना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मुतालिका जिला के सुकूनती उम्मीदवार से दरखास्त मतलूब है। यहाँ पर दोबारा आपको बता रहा है सुकूनत उम्मीदवार जो है वो क्या कर रहा हो भाई का मुतालिका जिले का सुकूनती और शनाख्ती कार्ड का हामिल होना जरूरी है। तो सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे जिनका ताल्लुक इन अजला से है। पंजाब में से और कोई भी कैंडिडेट दूसरे जिले का अप्लाई नहीं कर सकता। अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है, शेखोपुरा से है, कसूर से है, गुजरांवाला से है, रावलपिंडी, अटक, फैसलाबाद, सरगोदा, साहिवाल, भावलपुर और रहीम यार खान से है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई बात। और इसलिए आप लोगों को ये ख्याल करना है कि कहीं आप दूसरे ज़िले क्यों इनके अलावा और आप अप्लाई कर दें तो फिर आपके पैसे भी ज़ाया जाएंगे, आपका वक्त भी ज़ाया जाएगा। लिहाजा आप लोग ख्याल कीजिएगा। और मुकम्मल दरख्वास्त भेजनी कहाँ पर है आपने, रीजनल डिवीजन डायरेक्टोरेट एक्साइज एंड टैक्सेशन में। आपके रीजन का जो डायरेक्टोरेट है आपने उसको दरख्वास्त भेज देनी है। और ये आप लोगों का था मुकम्मल तरीक़ाकार। ये बात बताना ज़रूरी थी कि कौन कहाँ से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे थे कि शायद वो पूरे पाकिस्तान से पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं और उसको कोई इशू नहीं है। तो मेरे दोस्तों जो भी एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से इनकी ड्यूटी की बात करें तो 8 घंटे ड्यूटी होती है, यूनिफॉर्म पोस्ट है, आप लोगों ने टैक्सेस कलेक्शन वगैरह करनी होती है। बाकी तफसील में आप लोगों को वही वेबसाइट पे मिल जाएगी जो मैंने आप लोगों को zoxjobs.com बोली है और वहाँ से आप सारा कुछ डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, कोई अप्लाई के हवाले से मसला दरपेश आ रहा हो या कोई भी इशू है किसी किस्म का, आप कमेंट्स के जरिए आपसे पूछ सकते हैं। आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हैं। और इसके पास पेपर्स, इसके जो पेपर पैटर्न है वो भी आप लोगों को zoxjobs.com पर अपलोड करके हम दे देंगे, जैसे IB के मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो वो भी जल्द इंशाल्लाह आप लोगों को मैं अपडेट भी दे दूंगा और बता भी दूंगा ताकि आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर पाएँ और अपने प्रैक्टिस हो जो है ना बाकी हिसाब किताब जो है वो तैयारी के हवाले से जितने भी हो सकते हैं वो आप देखते रहें। तो इजाज़त दें, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।